रिसेंटली इंडियन पार्लियामेंट ने वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया है, जो कि जेंडर इक्वालिटी को इंडियन पॉलिटिक्स में और इंडियन लेजिस्लेचर्स में प्रमोट करने की तरफ एक बड़ा कदम है। हाय एवरीवन, माय नेम इज पूजा गुप्ता। आई एम हियर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ माय सिविल सर्विसेज। आज हम बात करेंगे वुमेन रिजर्वेशन के बारे में। आज इस वीडियो का टॉपिक है वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को इंडियन पार्लियामेंट में टेबल करने की और उसको पास करने की जरूरत क्यों पड़ी, इंडियन सोसाइटी में वुमेन क्या क्या इश्यूज फेस कर रही हैं और उसके कारण उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडियन पॉलिटिक्स में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन एक बड़ा हर्डल क्यों बना हुआ है, ये बिल कब कब टेबल किया गया इंडियन पार्लियामेंट में, हम इस वीडियो में इन सब बातों पे डिस्कस करेंगे। ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन क्या है वुमेन का, वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स अमेंड किए जाएंगे, वुमेन रिजर्वेशन बिल की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल की क्या सिग्निफिकेंस है और उसकी क्या क्रिटिसिज्म है, ये हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहले बात करेंगे वुमेन की कंडीशन इंडियन सोसाइटी में, मीन्स क्या क्या इश्यूज हैं इंडियन सोसाइटी में जो कि वुमेन फेस करती हैं। हम मेनली 5 टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है डुअल बर्डन ऑफ वर्क। आज के समय में आपने आसपास देखा होगा कि वुमेन चाहे वो स्किल्ड लेबर में हो चाहे वो अनस्किल्ड लेबर में हो, वो दिन में जॉब पर जाती हैं, पैसे कमाती हैं, उसके बाद घर आके वो घर के काम करती हैं। मीन्स डुअल बर्डन वर्क में क्या आता है, डोमेस्टिक अनपेड वर्क तो वो करती ही हैं, साथ में वो वर्किंग जॉब प्रोफाइल को भी होल्ड करती हैं। सेकेंड इशू की बात करें तो जेंडर स्टीरियोटाइप। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ऐतिहासिक लेवल पे वुमेन के रोल को डिसाइड कर देना। मीन्स वुमेन को लेके सोसाइटी में धारणा बन जाना, जैसे कि केयर वर्क। मीन्स वुमेन ही हैं जो कि फैमिली में ओल्ड एज पर्सन्स और फैमिली के अदर मेंबर्स की केयर कर सकती हैं। वुमेन है जो कि फिजिकली वीक होती हैं, इसीलिए उनको घर में रह करके हाउस होल्ड वर्क करना। पैट्रियार्टिकल माइंडसेट मीन्स फैमिली में जो मेल पर्सन होते हैं उनका डोमिनेंस होना। सब कुछ डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू फैमिली, रिलेटेड टू सोसाइटी कौन लेता है, मेन लेते हैं। अगर हम तीसरा टॉपिक देखें तो जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। आज के समय में काफ़ी जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, सोशल क्राइम, एविल्स लाइक। अगर हम फोर्थ टॉपिक पे बात करें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक जेंडर मीन्स मेल को दूसरे जेंडर फीमेल पर प्रायोरिटी देना, प्रेफरेंस देना। आज भी कई जगहों पे, कई सोसाइटी में आप देखेंगे कि बॉयज़ को आज भी गर्ल्स के ऊपर प्रेफरेंस दिया जाता है, उनकी एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे, उनकी फ्रीडम पे, उनकी लिबर्टी पे एक्सेट्रा। ऑल्दो ये कंडीशन धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी में इम्प्रूव हो रही है और गर्ल चाइल्ड को भी फ्रीडम दिया जा रहा है, उनकी एजुकेशन पे काम किया जा रहा है, उनकी हेल्थ को देखा जा रहा है। सरकार ने इस फील्ड में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बहुत सारी स्कीम चलाई हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में गर्ल्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम इसी में दूसरा पार्ट देखें तो हम ये देखें कि गर्ल्स बहुत सारी जगहों पर इवन बर्थ से पहले भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फीमेल फिटिसाइड, मीन्स गर्भ में ही लड़कियों को मार देना। दूसरा एग्जाम्पल है फीमेल इन्फेंटिसाइड, मीन्स अगर लड़कियां पैदा होती हैं तो उनको मार देना। ये भी हमारे इंडियन सोसाइटी में गर्ल्स के साथ देखने को मिलता है। अगर फिफ्थ टॉपिक की बात करें तो एक और इशू वुमेन जो फेस करती है इंडियन सोसाइटी में वो है पॉवर्टी। मीन्स अपनी इकोनॉमिक नीड के लिए वो अदर फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंडेंट रहती हैं। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, दूसरा उनको हाउस होल्ड वर्क में एंगेज किया जाता है जिससे कि वो बाहर निकल के काम नहीं कर पाती हैं, और सोसाइटी के स्टीरियोटाइप की वजह से जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको वो एक्सेस नहीं कर पाती हैं। तो ये सब इश्यूज थे जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी में वुमेन फेस करती हैं। इवन इंडियन सोसाइटी में नहीं, वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे वुमेन ये इश्यूज फेस करती हैं। अब हम बात करेंगे कि इन इश्यूज को फेस करने के कारण वुमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वुमेन की हेल्थ पे। वुमेन हेल्थ इश्यूज को फेस करती हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वुमेन की डिटोरेट होती है ड्यू टू इन इश्यूज को फेस करने के कारण। सेकेंड बड़ा इसका इम्पैक्ट है उनके फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे। मीन्स उनके पास उनकी खुद की इनकम नहीं होती है, वो फाइनेंशियली दूसरे मेंबर्स पे डिपेंडेंट होती हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का लॉस होता है जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी का भी लॉस होता है। ये तीसरा इम्पैक्ट क्या पड़ता है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे। अगर वुमेन वर्किंग नहीं होती हैं या हाउस होल्ड वर्क में इंगेज होती हैं तो हर टाइम उनको ये सुनना पड़ता है कि वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो कोई काम नहीं करती हैं,
वो हाउस होल्ड काम में इंगेज हैं, ये उनकी ड्यूटी है। तो इस टाइप से उनको कदम कदम पे सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर चौथा इम्पैक्ट देखें तो हम ये देखेंगे कि इसी जनरेशन पे नहीं, इंटर जनरेशन इक्विटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। मीन्स जो अपकमिंग जनरेशन है, जो गर्ल चाइल्ड है, उनको बचपन से सिखाया जाता है कि बिकॉज वो गर्ल है तो उनके रोल को डिफाइन कर दिया जाता है, वो भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। तो ये सब इम्पैक्ट थे। इन्हीं इश्यूज और इम्पैक्ट के कारण वुमेन को हर सेक्टर में रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है, जिससे कि उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, हर तरफ से वुमेन का भी डेवलपमेंट हो सके। इसीलिए वुमेन का इंडियन पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो इंडियन लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके और फर्दर जो इंडियन वुमेन की कंडीशन और उनके फ्यूचर को और बेटर बना सके। अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन रिजर्वेशन इन इंडिया। मीन्स सबसे पहले ये बिल कब टेबल किया गया था पार्लियामेंट में? 1996 में वुमेन रिजर्वेशन बिल सबसे पहले इंडियन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये उस समय पास नहीं हो सका। उसके बाद 1998 में, 2002 में ये बिल फिर से इंडियन पार्लियामेंट में टेबल किया गया, लेकिन पास नहीं हो सका। 2008 में ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ पर ये बिल पास हो गया, लेकिन फिर वहाँ से जब लोकसभा में आया तो ये बिल पास नहीं हो सका और वहीं पे ये बिल लैप्स हो गया। ऑल्दो हम देखें कि इंडियन पार्लियामेंट में वुमेन रिप्रेजेंटेशन 2019 में देखें तो ये रिप्रेजेंटेशन लगभग 14.9% तक पहुँच गया था, जबकि 1952 में यही रिप्रेजेंटेशन 4.4% के आसपास था। लेकिन फिर भी 2019 में भी, जबकि वुमेन एम्पावरमेंट को इतना प्रमोट किया जा रहा है, तब भी इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन लेजिस्लेचर में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। अगर हम बहुत सारी विधानसभाओं में देखें तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 1% से भी कम है। अगर हम इंडिया का एवरेज देखें तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन विधानसभाओं में एवरेज 10% है। मीन्स वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन लेजिस्लेशन या लॉ मेकिंग प्रोसेस में बहुत ही कम है। अब हम बात करेंगे कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इंडियन पॉलिटिक्स में इतना बड़ा हर्डल क्यों बना हुआ है। अगर हम इस टॉपिक को देखें तो इसमें हम मेनली 4 पॉइंट बात करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में ना के बराबर है। ये जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की जो फैमिली है वहाँ तक सीमित हो चुका है। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो हम देखते हैं कि वुमेन की जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी वजह से वुमेन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको कैंपेन, रैलीज वगैरह में जाना पड़ता है, जिसमें वुमेन अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटी देती हैं। अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो वुमेन अपनी इकोनॉमिक नीड्स के लिए फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंडेंट होती हैं, जिसकी वजह से वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अगर उन्हें पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तो उनको फाइनेंशियल नीड्स होंगी और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए भी उनको इकोनॉमिक नीड्स होंगी। इस वजह से भी वो इंडियन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। अगर हम चौथा पॉइंट देखें तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में वुमेन को ह्यूमिलिएशन, एब्यूज, समटाइम थ्रेट, सिक्योरिटी इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं। इसलिए हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है कि वुमेन को इंडियन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना करने देना। तो हम देखते हैं कि ये सारे हर्डल्स हैं जो इंडियन वुमेन को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने से रोकते हैं और इसी वजह से वो हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। अगर हम वुमेन का ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम देखते हैं कि 27% वुमेन लेजिस्लेटिव सीट्स को, पार्लियामेंट्री सीट्स को ऑक्यूपाई करती हैं, जबकि 36% वुमेन लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमने इस वीडियो में देखा कि इंडियन वुमेन की सोसाइटी में क्या कंडीशन है, उसका उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वुमेन रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना और उसको पास करने की ज़रूरत क्यों है, वुमेन का इंडियन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है, हमने इस सब पे चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में और उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल माई सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू।